हमने एक दो प्रोग्राम में पहले भी बात की है कि कोई भी सियासी कैदी हो उसके ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी आयद करना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, और ये इंटरनेशनली किसी भी पाकिस्तानी लॉ या इंटरनेशनल लॉ में चले जाएंगे तो ये उसकी खिलाफ वर्जी है। इमरान खान 6-7 माह या जितना अरसा भी उनका गुजरा है कैद तन्हाई के अंदर, उसके ऊपर शदीद किस्म के सवालात हैं और ये सवालात दुरुस्त हैं। उसका जवाब मिलना चाहिए कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को, उनके पर्सनल फिजिशियन को, उनके लॉयर्स को उनसे मिलने की इजाज़त क्यों नहीं है। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ वक्तों में सवालात उठे। एक जवाब ये आता था हुकूमत वक्त का कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जब उनसे मुलाकात करते हैं, ख़ास तौर पर उनकी बहनें उज़्मा के हवाले से, ताकि वो बाहर निकल कर पोलिटिकल स्टेटमेंट देती हैं और ये पॉलिटिक्स होती है। बहरहाल नवाज़ शरीफ से उनके सारे फैमिली के लोग भी मिलते थे, सियासी बयानात भी देते थे, लेकिन ये माजी में कभी इसको बुनियाद बनाकर उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद नहीं की गई। लेकिन इमरान के ऊपर ये पाबंदी फ़िलहाल बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमेरात के लिए एक डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है कि अगर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना देंगे। अब ये ऐसा बड़ा दावा है जिसका पूरा होना मुमकिन कम अज़ कम मुझे तो नज़र नहीं आता, क्योंकि 26 नवंबर 2024 को जो कुछ यहाँ इस्लामाबाद में हुआ उसके बाद किसी भी सियासी तहरीक के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त दरकार होगा, जल्दी से कुछ हो नहीं पाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर में टुकड़ों में भी बटी हुई है। बहुत से ग्रुप्स हैं जो सारे एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, और आम तौर पर जब किसी भी जमात के एक मेन सेंट्रल फिगर को आप जेल में तवील अरसे के लिए डाल दें, नवाज़ शरीफ साहब को डाला गया था तो उनकी पार्टी के अंदर से काफ लीग निकल आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाला गया तो उसके अंदर से पैट्रियट्स निकल आए थे। तो ये सिलसिला माजी में भी मौजूद है, ये नहीं है कि अनहोनी को पहली दफ़ा होने लगी है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनासिब तरीके से सियासी दबाव ना बढ़ा सकी और अपनी बात जो है लीगल फोरम से भी, पार्लिमान के अंदर भी, और अगर स्ट्रीट में आना है तो उसके लिए पब्लिक मोबिलाइजेशन ना कर पाई, तो शायद इमरान के लिए मुश्किलात में इजाफा तो कर सकते हैं, कमी नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दोबारा प्रोग्राम में आगे चलाने के लिए दोहराना चाहूँगा। आज से चंद रोज़ पहले ये खबर चलना शुरू हुई कि इमरान को रात के पिम्स लाया गया, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था तो उनको चेकअप के लिए। जब ऐसी खबर की हम तस्दीक करने की कोशिश करते हैं तो किसी भी ज़रिए से कोई ख़बर का पता ही नहीं चलता। फिर एक ख़बर किसी चैनल के ऊपर चली कि शायद बैरिस्टर गौहर को मोहसिन नकवी ने बताया था। हमने रिपोर्टर से कहा कि उसकी भी तस्दीक करें, लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि उसकी भी उनको कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो मैं एक अजीबोगरीब अचंभे का शिकार था कि ये ख़बर चल भी रही है और है भी है दुरुस्त कि नहीं ख़बर। लेकिन फिर जब हमने इसकी तफसील जानने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ लोगों को पार्टी के अंदर रब्ते किए, फैमिली के लोगों से, जहाँ से भी हमारे रिपोर्टर्स पूछ सकते थे, तो पता चला कि इमरान खान को चेकअप के लिए लाया गया था। ये मैं ऑन एयर आपको तस्दीक कर रहा हूँ कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लाया गया था। अब क्यों लाया गया था उसकी तफसील मेरे पास नहीं है। ब्लड प्रेशर चेकअप करवाने के लिए, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, या उनकी आंख का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस सिलसिले में लाया गया था। उसका एक फर्दर डेवलपमेंट ये हुई कि बाज़ इनके जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ लोग सिंपथाइज़ करते हैं, उन्होंने एक दो ऐसी यूट्यूब बना दी कि इमरान खान पता नहीं है खुदा न खास्ता या नहीं है। तो ऐसी क्यासराई करने से बहुत ही गुरेज करना चाहिए। इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया चेकअप के लिए, और हो सकता है रूटीन एग्जामिनेशन हो सकता है ब्लड प्रेशर ऊपर हो, मेरे पास इसकी तस्दीक नहीं है और मैं इससे ज़्यादा इसके हवाले से कोई कंक्रीट नॉलेज नहीं रखता जो आपको शेयर कर सकूं। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन आमतौर पर इस मामले में ये होती है कि अगर पिम्स हॉस्पिटल में इमरान का चेकअप हुआ किसी भी हवाले से, तो पिम्स हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी, हुकूमत पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, क्योंकि बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी के लीडर के तौर पर उनकी फैमिली का राइट भी बनता है कि उनको पूरे मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाए कि हक़ाइक़ क्या है। उससे स्पेकुलेशन से बचने में काफ़ी मदद मिल जाती है।